देश की जनता देख रही है। देखिए ये चेहरा जो देश को आगे ले जाना चाहते थे, सब कुछ गंवा दिया इस शख्स ने। देखिए राजीव दीक्षित को, मैं खुद को बहुत दुर्भाग्यशाली समझता हूं कि इस व्यक्ति से रूबरू नहीं हुआ, फिजिकली मेरी इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कल्पित भाई, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं भी मानता हूं कि राजीव दीक्षित की हत्या हुई है, वरना में आज तो राजीव दीक्षित के जन्म के ऊपर जलसे होने चाहिए थे। उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभाओं का तांता लग जाना चाहिए था इस पूरे देश में। आज भी इनके वीडियो मिलियंस में जा रहे हैं, यूट्यूब पे मिलियंस में जा रहे हैं, मिलियंस में। वो संस्कार नहीं दिखा रहे हैं रामदेव यूट्यूब पर। जो रामदेव की चुनौती दे रहा हूं, स्वामी तो किसी भी सूरत में नहीं बोलूंगा। और उस आप मीडिया को खरीदो जिस मीडिया को खरीदते हो दिन रात खरीदते हो उस मीडिया को, उसको खरीदो। किसी पैसे वाले के सामने आशुतोष पाठक झुकने वाला नहीं है। रामदेव, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के ये नौजवान कार्यकर्ता, एक बार जरा दर्शकों को बताइए कल्पित कि जब मृत्यु की खबर आपको मिली, आपके दिल पर क्या गुजरी? आशुतोष जी, हम तो देखिए, जो भी कार्यकर्ता थे भारत स्वाभिमान के, उन्होंने सपना पाल लिया था कि अब तो भारत में सुराज्य आएगा। हमारे मतलब एक जो ये पूरा दुखियारा वातावरण छाया हुआ है वो दूर हटेगा। और वो राजीव भाई में इनका एक नेतृत्व क्षमता देख रहे थे। और जब ये खबर आती है, और हमारे पास तो, हमको तो खबर 7-8 बजे मिली कि राजीव भाई का देहांत हो गया, और मुझे यहाँ तक लगता है कि 11-12 बजे तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं डिप्रेशन में चले गया था। और मैं ही नहीं, और मैं आपको बताऊं कितने ही कार्यकर्ता आज भी डिप्रेशन में हैं। उनको ये समझ में आ रहा था कि उनकी दुनिया लुट चुकी है। मतलब कि कोई एक आया था जिसने सपने दिखाए थे। मतलब आशुतोष जी, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। जो फोटो पीछे आपके लगाए, ये सिर्फ उनकी हत्या नहीं है। ये जाने कितने मानो, मतलब ये उनकी हत्या है। इसको, ये जो घटना है, ये दुर्घटना है, ये इतने हल्के में लेने की नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है देश की जनता इसको इतने आसानी से कैसे बचा गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि शास्त्री जी जैसे व्यक्ति की हत्या हो गई, इस देश की जनता ने कैसे सहन कर लिया। और अगर सहन कर लिया है तो अब ये रिजल्ट आ रहे हैं, लोग चलते चलते गिर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश में राजीव दीक्षित होते हैं तो ये फर्जी बीमारी का इतना नाटक होता, ये लॉकडाउन नामक इतना नाटक होता? कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने स्वयं घंटों घंटों लेक्चर दिए। मतलब पब्लिक जो थी, जब राजू भाई की खबर आई तो आप बात मानेंगे 7 दिन तक मैं खाना ही नहीं खा पाया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। और मैं मालूम है हमारे जो हम, हाँ, क्या हुआ बोलिए। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर रामदेव महाराज पाक साहब या जो भी इनके इसमें शामिल है, मैंने कुछ लोगों के तो नाम नहीं लिए हैं, वो बिना सिक्योरिटी के निकल के बता दे, बिना सुरक्षा व्यवस्था के बाहर निकल के बता दे, जैसे राजू भाई घूमते थे शेर के जैसे। इनको जेट सुरक्षा चाहिए। इनको किस बात के लिए चाहिए? तुम तो साधु हो। तुमने अगर कोई कुकर्म नहीं किया है तो तुमको उसकी सजा नहीं मिलेगी। आशुतोष जी, कितने ही राजीव दीक्षित की आप अगर फेसबुक डीपी पे जाएंगे तो वहां लिख रखा है उन्होंने कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, रामदेव के हत्यारे को फांसी। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। पब्लिक, इन्होंने कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट को छला है और ये आज भी जारी है। आपको क्या लगता है, ये भी 2-3 दिन पहले इन्होंने बयान दिया ऐसा सड़ा खाद, वो क्यों दिया? वो उन्होंने लाइट में आने के लिए दिया। उनको पता था कि राजीव की जयंती आने वाली है, उनके नाम का क्रेज होगा। मतलब ये इस टाइप के लोग हैं कि बदनामी भी हो तो नाम हमारा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप इसके पीछे? वरना वो सरासर बयान देने की क्या जरूरत थी? ये इस तरीके के, मतलब मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है इस घटना की, इन लोगों की विभत्सना करने के लिए।
इनके लिए राक्षस शब्द भी कम है। और जो आपके दर्शक हैं उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जो सवाल मैंने आज आपके सामने उठाए हैं वो पूछना चाहिए जाके कि आप 30 नवंबर को विज्ञापन क्यों नहीं देते हो टेलीविजन पे उनके तो देखो, सीधी सी बात है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि जब तक आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे राजीव भाई दीक्षित के व्याख्यान नहीं आते, पतंजलि का संपूर्ण बहिष्कार करें। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। आपने इंसान को मार दिया, उसकी आवाज मारने की कोशिश कर रहे हो आप। कोई मतलब कोई एक कितने नीचे गिरोगे? कल्पित जी, मैं ये सोचता हूं कि चलिए आपको व्यापार करना है, आप करिए, कोई नहीं रोक रहा है। आपको पतंजलि का टूथपेस्ट बनाना है, शैम्पू बनाना है, कपड़े बनाने हैं, आटा बेचना है, मधु बेचना है, कोई नहीं रोक रहा। आप बेचिए, बेचिए, लेकिन उस व्यक्ति को तो सम्मान दीजिए जिस व्यक्ति की बदौलत आप वहां खड़े हैं, या अगर बदौलत नहीं तो उनकी इतनी बड़ी सहभागिता थी, उसको तो उसका सम्मान मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। रामदेव जी, ये बड़े सवाल हैं, मैं नहीं। पूछता है भारत, अब पूछ रहा है भारत, स्वाभिमानी भारत पूछ रहा है, स्वाभिमानी भारत।